ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ वेदांत शिखर से, और इसमें अध्याय आज नया प्रारंभ होगा जिसका नाम है वेदांत और समाजवाद। सबसे पहले समाजवाद अर्थात सोशलिज्म नाम के विषय में ही कुछ कहना है। राम उसे व्यक्ति या स्वातंत्र्यवाद या इंडिविजुअलिज्म कहना अधिक पसंद करेगा। समाजवाद के शाब्दिक अर्थ में समाज द्वारा शासन की कल्पना को बल मिलता है। समाज के शासन की कल्पना प्राधान्य कर देता है, किंतु राम कहता है सत्य का यथार्थ तत्व तो यह है कि व्यक्ति को ही सारी दुनिया, संपूर्ण विश्व और ब्रह्मांड के समक्ष प्रधानता दी जाए, जहाँ न कोई हैरानी हो और न कोई चिंता और न कोई झंझट। इसी को राम व्यक्ति स्वातंत्र्यवाद कहता है। लोगों की यदि इच्छा हो तो वे उसे समाजवाद, समष्टिवाद चाहे जो कहें, पर व्यक्ति के स्थिति बिंदु से वेदांत की शिक्षा ऐसी ही है। दूसरी बात जिस पर ध्यान देना है यह है कि यथा कथित समाजवाद का लक्ष्य पूंजीवाद के गढ़ को ढा देना है, और इस बात में वह वेदांत के लक्ष्य से पूर्णतः एकमत है, क्योंकि वेदांत भी आपको साधारणतः स्वामित्व के हर प्रकार के भाव से रहित कर देना चाहता है। वेदांत संपत्ति के भाव, संग्रह के भाव तथा स्वार्थपूर्ण अधिकार के भाव को हवा में उड़ा देना चाहता है। यही वेदांत है और यही समाजवाद। दोनों के लक्ष्य एक ही हैं। वेदांत समता की शिक्षा देता है और यही लक्ष्य निसंदेह सच्चे समाजवाद का भी है। समाजवाद में भी बाहरी संपत्तियों के लिए कोई सम्मान, कोई आदर, कोई इज्जत नहीं है। यह आदर्श बहुत ही विकट और बड़ा ही कठोर सा जान पड़ता है, किंतु जब तक मनुष्य संपत्ति के भावों और अधिकारों को, मोह और आसक्ति को संपूर्णतः त्याग नहीं देता, तब तक पृथ्वी पर कोई सुख और आनंद विद्यमान नहीं हो सकता। परंतु समाजवाद केवल इतना ही चाहता है कि मनुष्य इन सब बातों को त्याग दे, और वेदांत ऐसा करने के लिए एक महान कारण भी बतलाता है। तथा कथित समाजवाद तो वस्तुओं के केवल ऊपरी सतह, बाह्य रूप का ही अध्ययन करता है और इस परिणाम पर पहुंचता है कि मानव जाति को समता, बंधुत्व और प्रेम के आधार पर जीवन बिताना चाहिए। वेदांत इस दृश्य में जगत का अध्ययन स्वाभाविक और आंतरिक दृष्टिकोण से करता है। वेदांत के अनुसार किसी व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार जमाना
अपनी आत्मा अतिरिक्त स्वरूप के विरुद्ध पापाचार करना है। वेदांत के अनुसार मनुष्य का एकमात्र अधिकार केवल अर्पण करना है, लेना या मांगना नहीं। यदि तुम्हारे पास देने को और कुछ नहीं है तो अपनी देह ही कीड़ों के खाने के लिए दे दो। जो कुछ तुम्हारे पास है उसका कोई मूल्य नहीं, उसके कारण तुम्हें कोई भी धनी नहीं कह सकता। जो कुछ तुम दे डालते हो उसी से तुम अमीर होते हो। हर एक व्यक्ति काम करे किसी व्यक्ति का स्वामी बनने के लिए नहीं, किंतु हर एक वस्तु को दे डालने के लिए। दुनिया सबसे बड़ी भूल यह करती है कि वह लेने के सुख की अनुभूति करती है। वेदांत चाहता है कि आप सत्य को पहचानें और अनुभव करें कि सुख सब का सब देने में है और लेने या मांगने में नहीं। जो ही तुम मांगने की भिक्षा की वृत्ति को अपने अंदर प्रवेश होने देते हो, उसी क्षण तुम अपने आप को संकीर्ण या संकुचित बना डालते हो और अपने अंदर के आनंद को बाहर निचोड़ देते हो। आप चाहे जहां हों दाता के रूप में काम करें और भिखारी के रूप में कदापि नहीं। तभी आपका काम विश्वव्यापी काम होगा। उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ की गंध किंचित मात्र न होनी चाहिए और न होगी। ओम शांति शांति शांति।